बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके साथ चिकन बेबी कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन बेबी कॉर्न सूप के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है सब्ज़ प्याज हाफ प्याली, बोनलेस चिकन 1 प्याली, अंडे 2 बड़े साइज़ के, नींबू का रस 2 टेबलस्पून, सब्ज़ धनिया 3 से 4 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 2 टेबलस्पून, साल्ट हाफ टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, और इसके अलावा हमें चाहिए बेबी कॉर्न 1 प्याली, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिए। यहाँ मैं एक बर्तन में ऑयल लूँगी 4 टेबलस्पून। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई 1 टेबलस्पून। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे 30 सेकंड के लिए। आपने इसको बस हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन 1 प्याली। अगर ग्राम में देखा जाए तो ये 300 ग्राम बनता है। मैंने इसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में इसकी कटिंग कर ली थी। चिकन डालने के बाद अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि जो चिकन का कलर है वो चेंज ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करने में। यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वाइट पेपर 2 टेबलस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा ब्लैक पेपर 2 टेबलस्पून, और यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी साल्ट हाफ टेबलस्पून। साल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कुक करूँगी। फिर इसमें ऐड कर दूँगी लेमन जूस 2 टेबलस्पून। लेमन जूस डालने से जो सूप का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का लगता है। आप लेमन जूस को इसमें लाजमी ऐड करिएगा। लेमन जूस डालने के बाद मैं दोबारा से इसको मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 4 टेबलस्पून, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सिरका 4 टेबलस्पून। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे दोबारा से 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन की यखनी 4 लीटर। यखनी बनाने के लिए मैंने पानी, चिकन, नमक, साबुत गरम मसाले में लहसुन अदरक डाल के इसको अच्छे से पका लिया था। यहाँ हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी बेबी कॉर्न 1 प्याली। बेबी कॉर्न डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, और अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी सब्ज़ प्याज आधी प्याली। सब्ज़ प्याज डालने के बाद दोबारा से इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। यहाँ सूप को गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। हाफ कप पानी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करके हम सूप में ऐड कर देंगे, और चम्मच को आप लगातार चलाते जाए। अब हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि जो सूप है वो अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। यहाँ पे सूप काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 बड़े साइज़ के अंडे, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। अंडे डालने के बाद आप चम्मच से इसको लगातार मिक्स करते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने और अंडे जो है वो अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। सबसे लास्ट पे मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया 3 से 4 टेबलस्पून, और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। यहाँ पे सूप जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे डिश आउट कर लेंगे। चिकन बेबी कॉर्न सूप रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान, सिंपल और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।